चंद्र राशि कर्क। आज दिन का राशिफल 10 मई 2024। बेकार की बात पर बहस करके आपकी ऊर्जा जाया न करें। याद रखें कि वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन खोता जरूर है। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। आप और आपका महबूब आज प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है। पूरी एकाग्रता से काम करें, क्योंकि आज आप चमक सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाए। चंद्र राशि कर्क का साप्ताहिक राशिफल 6 मई से 12 मई। चंद्र राशि से शनि आपके 8वें भाव में विराजमान है। इस सप्ताह आपको परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही न हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। चंद्र राशि से राहु के आपके 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पितातुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। चंद्र राशि कर्क का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 6 मई से 12 मई। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस सप्ताह आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे, परंतु वो काम की व्यस्तता के कारण आपसे मिलने और संवाद करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप कुछ हद तक खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय है, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप और साथी दोनों को ही परेशानी होगी। चंद्र राशि कर्क का मासिक राशिफल मई 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपकी राशि से 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और 9वें भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि यही शनि महाराज आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत डालें। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। अपने शरीर को समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं, जिससे आपका शारीरिक विकास तेजी से हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो और आप रोगों की चपेट में आने से बच जाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना बन रही है। 10वें भाव में उच्च राशि का सूर्य, बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी ओर से पूरे प्रयास जारी रखें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। आपको उच्च पद प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो और भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बन रही है।
आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने के योग बनेंगे। 14 तारीख को सूर्य देव दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन 10 मई से बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति पक्की और अनुकूल रहेगी। व्यापार का रहने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त रहेगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपका व्यापार भी प्रगति करेगा। विदेश यात्राओं और विदेशी माध्यमों तथा कुछ गुप्त स्रोतों के माध्यम से आपका व्यापार और अधिक उन्नति कर सकता है। मानसिक रूप से काम का दबाव तो आपके ऊपर अवश्य रहेगा, लेकिन आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में नए नए अवसरों को प्राप्त कर गदगद होंगे और इससे आपका व्यापार सफल होगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल का नवम भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को खूब मजबूत बनाएगा। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समय देंगे और अपने रिश्ते की अहमियत समझते हुए एक दूसरे की कद्र करेंगे। आपका रिश्ता खूब फलेगा और फूलेगा, लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे बीच बीच में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण और पारिवारिक दबाव के कारण आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। जुबानी जंग भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और कड़वे वचन बोलने से बचें, जिससे आप और आपके प्रियजन के बीच का रिश्ता विधिवत चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूलता दिखा रहा है। जीवन साथी अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, हालांकि वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी कई बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वह सत्य होंगी, इसलिए उनकी बातों को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें। ससुराल के लोगों से भी आपको काम की सलाह मिल सकती है, वह साल आपके बहुत काम आएगी। ये समय आपके परिवार और आपके ससुराल के बीच हल्का फुल्का टकराव भी दिखा रहा है, इसलिए इस समस्या को टालने की कोशिश करें, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत बना रहे। सलाह, आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता का सफेद मोती चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी कनिष्ठिका अंगुली में सोमवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए अनुकूलता लाएगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए। सामान्य, यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायने में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बस आपको चाहिए कि अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने काम को गति दें। आपके बस में बहुत कुछ है, बस आपको उसे पहचानना होगा। अनेक परिस्थितियां आपका साथ देंगी। भाग्य का सहारा भी धीरे धीरे ही सही आपको मिलने लगा है। आपको अपने कर्म को बढ़ाना होगा, इससे आपको बहुत अधिक सफलता के योग बन सकते हैं। करियर में यह महीना अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। बेरोजगारों को नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीकी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहने की प्रबल संभावना बन रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम के साथ साथ ससुराल के लोगों का मार्गदर्शन भी शामिल होगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ समस्याओं के बाद अपने प्रेम जीवन में खुशी के पलों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों से कहासुनी हो सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद अच्छे से व्यतीत होगा। विदेश जाने में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस मार्ग में काफी अड़चनें भी आपके सामने आ सकती हैं। वित्त,
यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने की शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने के योग बनेंगे। हालांकि यही शनिदेव आपको कोई पुरानी संपत्ति के क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में भी मदद कर सकते हैं। तीसरे भाव में केतु, दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने का योग बनेगा। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। खर्चों में नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होता रहेगा। लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए ये समय अनुकूल है, लेकिन लघु अवधि के निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। व्यापार और नौकरी में अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। इसके साथ ही दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति भी होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी होगी। ये समय पैतृक व्यवसाय के लाभ का योग बना रहा है, इसलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिससे परिवार की खुशहाली बढ़ेगी। परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम भाव, संस्कार और इज्जत का समय रहेगा। एक दूसरे को भरपूर सम्मान देंगे, एक दूसरे की नजरों में अपनी कदर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। हालांकि नवम भाव में बैठे मंगल महाराज भी चतुर्थ और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरे भाव में केतु महाराज भी विराजमान हैं। ऐसे में भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में बीच बीच में छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली देने वाला महीना साबित हो सकता है। चंद्र राशि कर्क का 2024 का राशिफल। सामान्य कर्क राशिफल 2024। कर्क राशिफल 2024 विशेष रूप से आपके लिए निर्मित किया गया है। ये वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और वह आपको किस प्रकार प्रभावित करेगी, जिससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ये सब कुछ इस राशिफल 2024 के अंतर्गत बताया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और आपको अपने करियर यानी कि अपनी जॉब या अपने व्यापार में कब सफलता मिलेगी और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, तो ये भी आपको इस लेख के माध्यम से पता चल सकता है। आपके लिए तैयार किए गए इस विशेष लेख में आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और वर्ष 2024 में कब अच्छे और कब बुरे समय की आहट होगी, ये भी आप राशिफल 2024 के माध्यम से जान सकते हैं। हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि यह कर्क राशिफल 2024 विशेष रूप से आपकी मदद करने के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे आप वर्ष 2024 में अपने लिए पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और इस साल की भविष्यवाणी को जानकर अपने जीवन को सही क्षेत्रों में आगे बढ़ाकर सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे कि आपको धन लाभ अथवा हानि होगी और कब होगी, आपको वाहन और संपत्ति से संबंधित कैसे परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं, आपका करियर किस दिशा में रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अथवा आप बीमार पड़ सकते हैं आदि सभी विशेष जानकारियां आपको इस कर्क राशिफल 2024 में बताई गई हैं, जिसे एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान कर्क राशि के जातकों को ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, कब ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कब आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाले बनेंगे, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही यह राशिफल आपके लिए तैयार किया गया है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है तो ये राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया है।
तो आइए अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024 क्या विशेष लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा, लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती, खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच तुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है।